ये है आनंद दास, जिनका पंकज दास से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ये भी आनंद है, और आप आगे जिससे मिलने वाले हैं वो भी आनंद है। क्या काम कर काम कर। ठीक है, अभी तो जाऊं मैं। ये गुलाम आम जिंदगी के नहीं है, मगर बस एक ही चीज के हैं, अपने ख्वाबों के। शाम सवेरे रात दिन बस ख्वाब ही देखते रहते हैं। आनंद, आनंद, अरे यार उठ जाओ यार, 10 बज गए सुबह के। टिफिन चाय नाश्ता सब बाकी है। उठ जाओ यार, अब तो क्या कर रहे हो यार तुम। आनंद, सीरियसली तुम अभी नहाने जा रहे हो? नहीं, थोड़ा समय। वो जो भी, अब बाद में। टाइम कहाँ बचा है कुछ भी करने का? मैंने सामान निकाल कर रखा है, जो भी है पका लो, मेरा एक अर्जेंट कॉल है। तुम भी ना यार। अब लग रहा है कि थोड़ी सुबह हुई है। अब कुछ देर और फिर वो चली जाएगी। फिर सारे घर में होगा सिर्फ मेरा ही जलवा। छोड़, नहीं मजा आ रहा है। और कितनी देर? आ रहा हूँ। आनंद सुनो, आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आने वाली हूँ। क्यों? और हाँ, ये जो आनंद है ना, ये भी आनंद है जो पत्नी के पल्लू के पीछे ही रहते हैं। पत्नी जाती है काम पे तो ये रहते हैं आराम पे। मिलिए आनंद उदास से और मजे लीजिए। वही बता रही हूँ। हाँ। आज ऑफिस में सर नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी निकल के थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। तुम्हारे बिना घर सुना लगता है, पर ये मैं सहन कर लूंगा। पर ये ऑफिस वालों का त्योहार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या? अरे मतलब कि घर में बॉस की जरूरत नहीं है, ऑफिस में। तुम ना अधेड़ उम्र के हो जाओगे कुछ सालों में। अभी तो सुधर जाओ, मुझे भगाने के बदले कुछ काम धंधे मत ध्यान दो। उल्लूदा पट्टा कहेगा। तुम्हें ना एक चीज ढंग से करनी आती है ना बोलनी। अरे मैं तो बस यूं ही यार। तुम ना ऐसे नहीं सुधरो। अरे मेरी खर्ची। मैं आज ऑफिस में देर तक रुकने वाली हूँ, तो तुम्हारी आज की खर्ची गायब। बाय। ये आए इस कहानी के गुप्त कलाकार। गुप्त इसलिए हैं क्योंकि ये कब आते हैं कब जाते हैं इन्हें खुद को ही नहीं पता होता। अरे तू भूत की तरह कहीं से भी कैसे आ जाता है? क्या पता यार, जैसे भाभी घर पे नहीं होती ना, मैं यहाँ कैसे पहुंच जाता हूँ मुझे ही नहीं पता। अच्छा। कितने दुख की बात है ना, लोग भाभी घर पे होने पे खुश होते हैं और मैं भाभी ना होने पे खुश होता हूँ। यार उदास, यही मौका है, चल कुछ करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, आज की खर्ची वो अपने साथ लेकर चली गई। अच्छा, तो तेरे पास कितना बचा है अभी? पिछला उतार चुकाने के बाद यही कुछ 23 रुपए बचे होंगे। अच्छा 23, और मेरे पास 7 रुपए। तू इतना दिमाग लगाता है और जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाता? वही तो मेरे बॉस को भी समझ नहीं आया, फाइनली मुझे निकाल दिया। अपने दोनों के मिला के यूं कुछ 30 रुपए होते होंगे। आगे बोल। अच्छा, तो एक काम हो सकता है, अगर हम 25 रुपए की उधारी रखे तो हमारे बीच में एक बोतल, एक कुरकुरी भेल और एक लींबू आ सकता है। क्या यार तू भी। रुक 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 रुक। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा। अरे मैं आ गया हूँ बेबे चुम्मा चुम्मा चुम्मा।
चुम्मा चुम्मा दे चुम्मा बैरू गयो पियर न फ्रिजમાં પડ્યો બિયર અરે બૈરું જ્યારે પિયર જાય અરે ભાઈની જીગર ખુલી જાય અરે ભાઈબંધોની યાદ આવે ટેન્શન બધા ભૂલી જાય हम तेरे बैरू गयो बिन अब रह नहीं सकते। अरे बोरो लो कर बेटी लो लंबो लंबो चूलो 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 हे भगवान मेरी बाबा इतनी जल्दी आ गई सासे जाए आता माची। अरे मेरे भाई सच में सटक यहाँ से आता माझी सटकली 70 सेकंड है मेरे पास वाह शालिनी तुम आ गई नहीं आती होगी मेरे पीछे पीछे शट अप देख क्या रहे हो जाओ मेरे लिए एक अच्छी चाय बना लाओ और थोड़ा रूम फ्रेशनर भी स्प्रे करो ऐसा लग रहा है कोई लोमड़ी मर पड़ी हो यहाँ एक लोमड़ी भी है और एक शेर भी तुम कितना भी धीरे बोलो मुझे सब सुनाई दे रहा है गिर गए क्या ये मेरे 20 रुपए पूरे किया हाँ ना बे ये ले मेरा 20 रुपया। कहाँ से लाया बे 20 रुपए अबे वो ऐसी हो जाता है। चल खेल खेल चल अब अगर इसका 6 आया तो मेरे 20 रुपए थे टाइम प्लीज मेरा फोन आया हाँ मेरी महबूब आपने हमें बचा लिया अच्छा सुनो मैं आज जो शर्ट पहना था ना उस शर्ट का बीच वाला बटन टूट गया है तो उसमें फोन करने की क्या जरूरत थी फोटो भेज देती बकवास बंद करेगा प्लीज मेरे ऑफिस आ जाना एक शर्ट हाँ मैं आ रहा हूँ मेरी जान चोर चीटर तेरा बाप चीटर चोर मैं सालिनी के ऑफिस जा रहा हूँ अबे फिर अपना गेम। मेरे पास एक सॉल्यूशन है क्या? तू अपने 20 रुपए रख ले मैं अपने रख लेता हूँ हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैं निकलता हूँ हाँ हाँ तू जा मैं यही थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है आराम से सो चल You have embarrassed me in front of all the office staff. अरे मैंने तो बस वही किया जो तुम चाहती थी ये बोला था और ऐसी बकवास शर्ट तुमने ली भी कब मेरी नहीं रमन की ओह गॉड दी तो दिस रमन फर्नीचर की थी कहाँ जा रही हो जलाने से निकाल और फेंक रही हूँ मैं भी मदद करता हूँ ना कोई जरूरत नहीं है पता है इस इन्वेस्टर पे हमने कितनी मेहनत की थी इसके कारण सब बिगड़ गया सॉरी यार तुम्हारे सॉरी को ना घुसाओ कहीं पर तुम्हें क्या पता कि बिजनेस में क्या होता है और क्या क्या करना पड़ता है ऐसा नहीं मुझे भी धंधा करना था मतलब कि मेरे पिताजी गांव में पंचों के दानों का धंधा करते और मेरे दादाजी बाजार में कच्चों का धंधा करते थे तुम्हें पता है मेरे पास कभी भी चड्डियों की कभी कमी नहीं हुई और फाइनल मेरे पर दादाजी उन्होंने आजादी से पहले तेल का बिजनेस किया ओह तेल का बिजनेस हाँ उन्होंने अंग्रेजों को तेल बेचा और उनके ऑफिस डंडों पे तेल लगाते थे और सबको तेल बेचा समझ गई तो तुमने क्यों नहीं कोई धंधा किया तुम्हें भी पता है मेरी हिस्ट्री में इसके सिवा है ही क्या
3 दिन के अंदर धंधा चालू करके दिखाऊंगा और चला कर। हे भगवान। यहाँ पे कब आया तू? ये हो गया मेरा काम और ये हो गया मेरा काम का नाम, अच्छा कच्चा ब्रांड। तो मेरे अच्छे कच्चे के कर्मचारी, हमें अपनी कंपनी की इस महीने सेल बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा। क्या आप सब हमारे साथ हैं? अच्छा, तुम मुझसे बात कर रहा है? हाँ हाँ, हम साथ हैं। मगर आनंद? आनंद नहीं, सर बोलो या मिस्टर उदास। अच्छा, तो मिस्टर उदास सर जी, मुझे ये बताइए, क्या हमारे पास सेल करने के लिए कच्चे हैं? तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी हम कर्मचारी, मेरे दादाजी को धंधे में लॉस होने के बाद उनके सारे कच्चे हमने खरीद लिए। अच्छा, तो कहाँ है? वो मुझे कुरियर वाले को देने पड़े। क्या? क्यों? अरे कुरियर का कॉस्ट ही इतना था कि मैंने उनसे कहा ये सारे कच्चे आप ही रख लीजिए। मतलब हमारे पास बेचने के लिए कोई भी कच्चे नहीं है? ऐसा नहीं, हम अपने पुराने कच्चे बेचेंगे। मतलब हमारे पास अच्छे कच्चे है ही नहीं? मैं जा रहा हूँ, मुझे बड़े काम है। क्या काम है भाई? अब वो तो करूंगा तो पता चलेगा ना। डार्लिंग, तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। बस तुम कभी कभी टू मच हो जाते हो। हाँ वो मुझे पता है। वैसे मैंने बिजनेस करने के लिए ना सोशल मीडिया वालों को हायर किया है और 2 लोगों को रिसर्च के लिए भी रखा है। पुराने कच्चे मज़ा नहीं आ रहे तो नए कच्चे भी मंगवाए। तो 25,000 रुपये दोगी? आनंद! तभी मैं सोचूं, इतनी फटीचर जैसी आवाज और कैसे नहीं आ सकती? कुछ जैसे फटीचर से तो कहते ही मेरी आवाज़। अब बताओ, एक फटीचर दूसरे से कह रहा है। ये बात भी सही है। अच्छा, ये क्या लेके ही जा रहा है बैग में? भाई दारू लेके आया और भाई को याद नहीं किया। अरे बताओ, 3 बातें बताओ। पहले, इसमें शराब नहीं है। दूसरी, शालिनी बीमार है तो उसकी इसमें दवा है। और तीसरी, तू कभी तो याद करे देने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है। अच्छा भाई, कोई काम हो तो बता। ठीक। अच्छा, क्या कर रहे हो यार? कुछ तो शर्म करो। बीवी बीमार पड़े और उसी के पैर पर आके बैठ रहे हो। सॉरी यार, एक तो तुम्हारे पैर इतने मोटे ना कि गद्दे की तरह लगते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। भागना पड़ेगा। पागल कहीं का उल्लू का पट्टा।
इसे लग भी कैसे सकता है, मैं इसका कॉल उठाऊंगा। तुम्हें पता है इस फोन के बीच और तुम्हारे बीच क्या कॉमन है? दोनों को उठा के बाहर फेंका जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूं, तुम फोन उठा लो। रमन का फोन था, छोड़ो ना। तो नहीं उठाने का? तुम्हें पता है तुम्हारे में और राक्षस में क्या कॉमन है? तुम दोनों ये प्लीज फालतूपना बंद करो और मुझे आराम करने दो। अरे, बीमार? नहीं, ऑफिस की छुट्टी के लिए नाटक कर रही है। आसपास इतने कैमरे जो लगे हुए हैं, एक कान के नीचे दूंगा ना। देख नहीं रहा बीमार है? हाँ हाँ समझ गया। भाभी आपके लिए तड़ाकेदार मसालेदार काढ़ा बना दूं? ये कड़ा है दाल भात? नहीं नहीं, मुझे कोई काढ़ा डाल फ्राई की जरूरत नहीं है। तुमने दवाई ली? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता काढ़ा बनाने से। सच बात है, इसे कोई नहीं रोक सकता अभी। हे भगवान, सेव मी। पेश है राजस्थान का स्पेशल इलाज। लो भाभी। पता है इसकी वजह से मेरे मामा को कैंसर से बचाया था। पर मुझे तो लगा कि ये कफ एंड कोल्ड के लिए है। हाँ मतलब हर मर्ज की दवा, आयुर्वेदिक, देसी, राजस्थानी। मराठी, तेलुगु, गुजराती और भी नाम बोल दे। पी लो चुपचाप, मैं तो बस मदद कर रहा था यार। ये काढ़ा है या गड़ी? क्या डाला है इसमें? यार तो मेरे मामा ने मेरे साथ मजाक किया था, इतना भी बुरा नहीं हो सकता है। यार इससे कोई बोलो कि अपने घर चले जाए। रमान तू दफा हो जा। यार अगर मैं चले गया तो काढ़ा कौन बनाएगा?